स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट आईके में। दोस्तों मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हो स्टडी पॉइंट आईके। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्यूब। क्यूब मतलब घन। घन निकालना सीखेंगे, किसी भी संख्याओं का घन निकालना सीखेंगे और भी ट्रिक के माध्यम से। दोस्तों इससे पहले हमने वीडियो बनाया था वर्ग यानी स्क्वायर निकालने का विधि बताया था, उसका भी हमने ट्रिक बना रखा है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने वर्ग निकालने का शॉर्टकट तरीका बताया था। अब इस वीडियो में हम सीखेंगे घन के बारे में। घन किस प्रकार से किसी भी संख्याओं का घन किस प्रकार से ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का क्यूब मतलब किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वो भी कम समय में। तो चलिए इससे पहले सीखते हैं, हम जानते हैं कि क्यूब माने घन किसे कहा जाता है। तो घन को देख लीजिए, किसी भी संख्या का आपस में 3 बार गुणा करने पर जो परिणाम आता है वही क्या कहलाता है, घन कहलाता है, मतलब कि क्यूब कहलाता है। अब जिस प्रकार से कोई संख्या ले लिया जाए 11, जिसे तो 11 में 1 2 3 मतलब इसी संख्या का 11 का आपस में 3 बार गुणा करने पे जो परिणाम आता है वही क्या कहलाता है, हमारा घन कहलाता है। अच्छा 11 3 बार लिखेंगे, इसको ये भी लिख सकते हैं 11 पे 3 घात। वैसे ही कि कोई 12 संख्या लें तो 12 12 12 मतलब तीनों संख्याओं का आपस में 12 में मतलब 3 बार गुणा करना होगा आप स्वयं संख्या का, वही जो परिणाम आएगा वही क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। तो चलिए सीखते हैं कि क्यूब कैसे निकाला जाता है। तो देखिए सबसे पहले 11 आता है ना, तो इसको देखेंगे 11 में हमें कितना अंक दिखाई दे रहा है। पहला हमें दिखाई दे रहा है 1, दूसरा 1 और तीसरा 3। ये 3 अंक दिखाई दे रहे हैं। तो करना क्या, हमें इन तीनों अंकों का आपस में गुणा कर लेना होता है। तो सर्वप्रथम गुणा कर लेते हैं, 1 1 गुणे 1 गुणे 3। और फिर क्या करना है, इस 1 का और इस 3 का आपस में गुणा करेंगे और इसमें पूर्णांक कौन सा दिख रहा है, 11 दिख रहा है, और उसी संख्या का फिर गुणा करेंगे। क्या होगा, तो 11 तिया के 33। अच्छा इसका आपस में गुणा करने पे हमारा 33 निकल के आया। अब क्या करना है, ये जो आपको 1 दिखाई दे रहा है ये फिर 1 दिखाई दे रहा है, इन्हीं दोनों संख्याओं को लेके चलना है। इन दोनों संख्याओं का क्यूब निकालेंगे। तो इस वाले 1 का क्यूब निकालेंगे तो आपका 1 का क्यूब निकालते हैं, घन निकालते हैं तो 1 होता है। ठीक, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार होता है। अच्छा तो इस 1 को हमें 3 बनाना है तो इसके आगे कितने जीरो लगाना पड़ेगा, हमें 2 जीरो लगाना पड़ेगा, तभी तो 3 अंक बनेंगे। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, इस वाले 1 का क्यूब करेंगे तो इसका भी क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अब जो हमने इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करके जो रखा है ये 33 है इसका परिणाम। इसी संख्या को इसमें पूरे में दाएं तरफ से एक अंक छोड़ के जोड़ देना है। तो यहीं पे दाएं से एक अंक छोड़ के इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 11 का क्यूब निकालने पे 1331 आया था। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए अगली संख्या को समझते हैं। अच्छा यही 15 का क्यूब निकालने के लिए दे दिया जाए तो इसमें आपको दिख रहा है, पहला अंक दिख रहा है 1, दूसरा 5 और तीसरा 3। तो इन तीनों संख्याओं का, तीनों अंकों का आपस में गुणा कर लेना होता है। तो 1 गुणित 5 गुणित 3 और फिर क्या, ये जो पूरा पूर्णांक है इसका फिर इसी संख्या में गुणा कर लेना। तो 15 का आपस में गुणा कर लेंगे। देखिए 5 तिहाई 15 और 15 15 एम 225 होता है। ये तो गुणा करने पे इतना आया। अब देखते हैं, इसमें 2 अंक दिखाई दे रहे हैं, एक 1 एक 5। तो इनका दोनों का आपस में क्यूब करना होता है। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 पचे 25 पचे 125। अच्छा इसमें 125 आएगा तो 125 लिखेंगे। अच्छा इसमें कोई 3 अंक बनाने वाली ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये 3 अंक में हमें मिल चुका है। अब क्या करना है, इस 1 का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करने पे 1 ही आता है। अब क्या करना है, जो गुणा करके रखे हैं इसको दाईं तरफ से एक अंक छोड़ के जोड़ देना होता है। दाईं तरफ से एक अंक छोड़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 2 5। इन्हीं दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 2 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3। तो 15 का क्यूब निकालने पे हमें कितना आया,
3375। तो इस प्रकार से किसी भी संख्याओं का हम क्यूब निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और संख्या देख लेते हैं, इसके बाद आपको कंफर्म हो जाएगा। सर्वप्रथम करना क्या, हमें इनमें देखना है कि कितने अंक दिखाई दे रहे हैं। तो पहला हमें 1, दूसरा 8, तीसरा 3, इन्हीं तीनों अंकों का आपस में गुणा कर लेना होता है। तो गुणा करने के बाद आपका आएगा 1 गुणे 8 गुणे 3, और ये जो 18 है इसका भी आपस में गुणा कर देना है। तो यहाँ पे गुणे 18 हो जाएगा। अच्छा, इनका गुणा करेंगे 8 तरीके 24, और 24 में 18 का गुणा करेंगे तो 432 आ जाएगा आपका, 432 आ जाएगा। और देखना क्या इसमें 1 है और 8 है, तो 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब निकालने पे आपका आता है 512। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 512, और फिर इस 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब ये जो गुणा करके रखे हैं इसको दाईं तरफ से 1 अंक छोड़ के जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 432, और इनको आपस में फिर जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 3, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 5, मतलब 5832। तो इसका निकालने पे क्यूब कितना आता है 5832। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्याओं का क्यूब निकाल सकते हैं। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और इससे भी बेहतर ट्रिक सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा नया अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, ओके बाय।